नाउ वी आर गोइंग टू डू एज एंड सेक्स पिरामिड। ये क्या बता रहा है कि एज ग्रुप के वाइज यहाँ पे हमें ग्राफ दिया है और सेक्स का पिरामिड है, मतलब कि कितने मेल्स हैं तो उस पर कितने वुमेन्स है, फीमेल्स है। तो वही यहाँ पे दिखा है। एक है यहाँ पे क्या पूछे ये लोग ने, दिस ग्राफ्स लुक्स डिफरेंट। पहले वाला ग्राफ से ये डिफरेंट लग रहा है, ऐसा एक लड़की बोलती है। तो वो नेक्स्ट रिप्लाई क्या मिलता है, येस दिस ग्राफ शो एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन। हमारा जो पॉपुलेशन है उसका एज और सेक्स का जो रेशो है, वो सेक्स रेशो है वो दिखा रहा है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन पिरामिड। सो ये भी फिलिप्स के लिए अच्छा है याद रखने के लिए कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। तो ये पॉपुलेशन पिरामिड है कि एज वाइज क्या क्या सेक्स पिरामिड बनाया है। ओके, व्हाट इज़ इट्स यूज़, मतलब इसका यूज़ क्या है। तो बोलता है इट इज़ यूज टू स्टडी द एज एंड सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ अ रीजन पॉपुलेशन। ओके, क्या बोल रहे हैं, ये हमारे जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं, एज होता है, उन सबको पढ़ने के लिए, पॉपुलेशन का ये डिटरमाइन करने के लिए ये स्टडी इम्पॉर्टेंट है और अच्छा है। So does that means that we can now the number or percentage of a various age group of males and females in our country। क्या अब इससे हमें पता चलेगा, ऐसा पूछ रही है कि हमारे कंट्री में मेल्स एंड फीमेल्स का एज ग्रुप के हिसाब से क्या कितना परसेंटेज है। तो बोलते हैं येस ऑफ कोर्स दिस इज़ हेल्प अस टू नो द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड द ओल्ड पीपल इन आवर कंट्री। मतलब हमारे कंट्री में कितने ओल्ड लोगों के परसेंटेज है और कितने यंग जनरेशन्स है, कितने छोटे चिल्ड्रंस हैं और कितने एल्डर्स है, वो सब हमें इससे पता चलेगा। So in this pyramid we can see that the number of young people is more in both the countries, but the proportion of children is more in India, while proportion of people in the age group then above 80 years India is more in Brazil। ब्राज़ील में ना जो 80 years above की जो पॉपुलेशन है ना वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और इंडिया को यंगेस्ट कंट्री भी कहा जाता है, यंग कंट्री, बिकॉज यहाँ बहुत सारे यूथ की पॉपुलेशन है। तो ये पिरामिड में एग्जैक्टली क्या है, साइड में दिख रहा है ये एज ग्रुप्स हैं 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 से लेके 100+ तक। इससे ज़्यादा तो कोई 100+ से ज़्यादा आज के समय में तो कोई नहीं रहता है, लेकिन ओके। तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, अभी परसेंटेज दिखा है पॉपुलेशन का, मेल्स का ब्लू में है, फीमेल्स का पिंक में है। और ये ब्राज़ील का 2016 का जो परसेंटेज निकाला था कितने। तो ये देखो यहाँ पे जो इनका पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड जिसे कहते हैं, इसमें छोटे बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो है, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू यंग जनरेशन लेस है। मतलब अगर ओल्ड जनरेशन, एल्डर जनरेशन ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ 85, 89 के अराउंड लोगों की जा रही है रेंज, पॉपुलेशन ज़्यादा वो हो रही है। और ये ठीक से ग्राफ में हमें दिख रहा है कि मेल्स का, मतलब यहाँ नीचे क्या दिखा है, परसेंटेज बताया। तो 6.0, 4.0, 2.0 ऐसे करके परसेंटेज दिखा है। तो ब्राज़ील में ओल्ड पीपल की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अभी यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये मस्त ऐसे ताजमहल जैसा बना है ना। यस, तो क्या है, वैसे सेम ग्राफ है। यहाँ पे एज ग्रुप्स हैं, नीचे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, लेफ़्ट में मेल्स हैं ब्लू कलर में और पिंक कलर में फीमेल्स हैं। तो फीमेल्स और मेल्स का ये दिखाया है सेक्स रेशो और पॉपुलेशन पिरामिड। तो इंडिया में देखो नीचे से जो यंग जनरेशन्स है वो कितनी ज़्यादा है और ओल्ड जनरेशन बहुत ही कम है। तो यही फिगर में हमें बताया था, इसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कंसिडरिंग द एज ऑफ पॉपुलेशन, ब्राज़ील्स पॉपुलेशन इज़ गेटिंग स्लोली ओल्डर, बट इन इंडिया द सिचुएशन इज़ डिफरेंट। द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडिया इज़ मोर, दिस मीन्स इंडिया इज़ अ हायर वर्किंग पॉपुलेशन। अभी ये कॉमन सेंस है कि जहाँ पे ज़्यादा यंग लोग हैं तो एनर्जी ज़्यादा है यंग में, तो वो ज़्यादा काम करेंगे एज़ कम्पेयर टू एनी अदर। तो हम ओल्ड एज के ग्रुप को अगर काउंट करें तो वो लोग इतना वर्क नहीं कर सकते। और ब्राज़ील का वही सिचुएशन है कि वहाँ पे ओल्ड पीपल्स की जो पॉपुलेशन है वो एज़ कम्पेयर टू यंग पीपल ज़्यादा है। तो इसलिए वहाँ का जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इंडिया से लो है, मीन्स इंडिया में हाई वर्किंग पॉपुलेशन है बिकॉज ऑफ ये क्या बोलते हैं, हाई एज यंग ग्रुप, यंग एज की ग्रुप ज़्यादा है। अभी ये सब पूरा चैप्टर तो इसी पे ग्राफ पे है, अभी वो पॉपुलेशन पे था। नेक्स्ट है, नाउ द पॉइंट इज़ ग्रोथ रेट।
ओके, तो हमारा इंडिया का और ब्राज़ील का कंपैरिजन किया गया है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसा है। तो यहाँ ग्राफ दिए हैं दो, फर्स्ट वन ऑफ ब्राज़ील एंड सेकेंड वन ऑफ ये इंडिया। सो लेट्स पहले इनका कन्वर्जेशन देखते हैं। व्हाट डू दिस ग्राफ शो? ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? तो क्या बोलती है गर्ल? देयर ग्राफ्स शो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, मतलब कैसे इनका ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन में वो बता रहा है। ओ बट हेयर द ग्राफ लाइन इज़ गोइंग डाउन, वाई? और यहाँ बोल रहे लेकिन ये क्या हो रहा है, ये अब तक जो ग्राफ देखे उसमें बढ़ते हुए थे ग्राफ की लाइन, ये जो पिंक कलर की है, तो ये क्यों ये रेट कम क्यों हो रहा है? तो बोलते करेक्ट, थ्रू द लाइन शो अ डाउनवर्ड ट्रेंड, इट डजंट मीन पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, इट शो दैट द ग्रोथ इज लेसर दैन द प्रीवियस डिकेड। मतलब कि यहाँ पे तुम सही बोल रहे हो, लाइन नीचे जा रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, बिकॉज कि इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रहा है या नहीं वो हमें पता चल रहा है डिकेड्स के वाइज। तो देखते हैं ब्राज़ील का क्या है। यहाँ पे पहले दिया है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन परसेंटेज में दिया है, और ये नीचे ईयर्स दिए हैं। सो क्या है, पहले 3.0% से शुरू है ब्राज़ील का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का, और फिर थोड़ा सा कम हुआ 1970 में, ऐसे ऐसे कम होते होते 2000 में ग्रोथ जो रेट है पॉपुलेशन का वो ब्राज़ील में बहुत ही कम हो गया 2000 में। ओके, बट इन इंडिया व्हाट हैपेंस, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है परसेंटेज में वो 2% से स्टार्ट है, और वो जाके पहले 1961 में 2 पे था, फिर और बढ़ा, और बढ़ते 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 अब ये 2001 2011 ये सब जो दिख रहा है वहाँ पे अब कम हो रहा है। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है ना ब्राज़ील और इंडिया में। तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो अब जाके थोड़ा कंट्रोल में हुआ है। तो यहाँ जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ओके ये भी बाकी है ना। डज दैट मीन्स दैट ब्राज़ील पॉपुलेशन इज़ डिक्रीजिंग? तो नो, दिस मीन्स दैट द ग्रोथ इज़ लेस एंड लुकिंग एट द ट्रेंड इन द नियर फ्यूचर ब्राज़ील पॉपुलेशन में डिक्रीज़। बोल रहा है कि डिक्रीज़ तो नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर की जो जनरेशन फ्यूचर जो है उसमें ये हमें देखने मिल सकता है कि उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है कि नहीं। ओके, जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ रिड्यूस कंसिडरेबली इन ब्राज़ील, हाउएवर दिस इज़ नॉट द कंडीशन इन इंडिया। मतलब जैसे कि हमने ब्राज़ील में देखा पॉपुलेशन का कम होना, वैसे इंडिया का नहीं देखा हमने। फ्रॉम 2001 टू 2011 इंडियाज़ पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय 18.2 करोड़। जो 2001 से लेके 2011 का टाइम है, इसमें जो सेंसस हुआ था 2011 में, तभी 18.2 करोड़ की हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो इंक्रीज्ड हुई थी। इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज हायर टिल 1971। मतलब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो 1971 तक ज़्यादा था। फिर क्या हुआ, स्टेबलाइज्ड हुआ। फिर द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ नाउ डिक्लाइन, अब कम हो रहा है, बट द पॉपुलेशन स्टिल ग्रोइंग, पॉपुलेशन अभी भी स्टिल फिर भी बढ़ ही रहा है। अभी न्यूक्लियर फैमिली रहती है, मीन्स मम्मी पापा उनके एक या दो बच्चे, लेकिन पहले टाइम क्या होता था, मम्मी पापा उनके पहले तो 4 बेटे 2 बेटे, फिर उस पर 2 बेटियाँ, पहले बेटी होती थी तो उन्हें बेटा चाहिए, इस चक्कर में 4 बेटियाँ हो जाती थी। तो इसलिए भी ये भी एक रीज़न है कि पहले के पॉपुलेशन और ज़्यादा क्यों था। तो ये हमने ये देखा, इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन ब्राज़ील द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ डिक्लाइन एंड ब्राज़ील्स पॉपुलेशन में नॉट इंक्रीज इन द नेक्स्ट 2 डिकेड्स। नेक्स्ट 2 डिकेड्स में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, ब्राज़ील का अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये भी ग्राफ है, अब यहाँ पे भी कुछ बातें हुई हैं। क्या बोल रहा है, दिस ग्राफ शो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जो भी हमारी एक्सपेक्टेंस रहती है लाइफ की वो कितनी है, कितने एज तक की हमारी लाइफ स्पैन है, कितना उम्र हम जिएंगे वो। तो ब्राज़ील एंड इंडिया का वो दिखाया है। येस, बट व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या होता है? दिस मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन बॉर्न इन अ कंट्री इज़ एक्सपेक्टेड टू लीव। मतलब कितना उम्र तक उसने जिया है उस पर्टिकुलर कंट्री में अगर है तो उसका वो दिखाया है। दिस मीन्स दैट वी इंडियंस लिव फॉर 68 ईयर्स ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे अभी ग्राफ पढ़ेंगे तो पता चलेगा 68 का ही एवरेज हमारा है। और येस, एंड ब्राज़ीलियंस लिव फॉर 75 ईयर्स, मतलब ब्राज़ीलियन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। ओके, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया वॉज अराउंड 41 ईयर्स इन 1960 में। ओके, बट नाउ इट हैज़ इंक्रीज, इट विल कंटिन्यू इंक्रीज इन फ्यूचर। मतलब अभी अगर ये
हमारा कभी बढ़ा, 1960 में बढ़ा है, तो अब मतलब ये कंटिन्यू बढ़ता ही रहेगा, ऐसा उसने बताया है। ओके, कन्वर्सेशन अभी हो गया, अभी हम ग्राफ देखते हैं। तो ब्राज़ील का देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी साइड में दिया है, वो मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 0 ग्रुप से स्टार्ट किया है, 10 साल, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके 80 तक गए हैं। और इंडिया का भी सेम है, नीचे ईयर दिया है 1960 से 2016 का, दोनों में कंपेयर किया है कि किसका है। तो पहले 1960 में 54 के एज तक ही लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, इतने साल ही जीते थे ब्राज़ील में। फिर 59 हुआ 1970 में, और ऐसे ही ऐसे करके 2010 में 73 और 2016 में 75 तक के लोग हो गए हैं। तो मतलब वहाँ का भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो अच्छा है। अभी ब्राज़ील के बाद इंडिया है। इंडिया का क्या बताया है, सेम है, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया है, एज दी है 10, 20, 30, ओके, डिकेड्स वाइज, मतलब 10-10 साल का गैप दिया है। और यहाँ 41, 48 क्या है, ये ऐसे बढ़ते गए हम भी। तो 1960 में तो हमारा 41 ही था, जहाँ कि ब्राज़ील का 1960 में 54 था। ऐसे फिर 1970 में 48 हुआ, 1980 में 54, और ऐसे करके 2016 में 68 हमारा हो गया था, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब 2016 तक हो गया था। और अभी हो सकता है बढ़ा हो, तो जब भी अभी पता चलेगा करेंगे तो वापस से चार्ट आएगा, ग्राफ आएगा। सो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दैट सोसाइटी, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज़। ओके, अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ है तो ये क्या इंडिकेट करती है कि वहाँ की जो सोसाइटी है वो डेवलपमेंट में है, इम्प्रूवमेंट है उसके हेल्थ फैसिलिटीज़ में। मतलब पहले के समय में ज़्यादा लोग इसलिए भी नहीं जीते थे कि मतलब कुछ भी एक तरह का डाइट अच्छा नहीं रहना, फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी इतनी। आज के समय में कितने सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है, तो यही सब है इसके रीजंस। प्रोग्रेस, मेडिकल फील्ड में प्रोग्रेस हुआ है। एक्सेस ऑफ न्यूट्रियस फूड लीड, मतलब फूड भी हमें मिला है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अच्छे न्यूट्रियस फूड खाते तभी होती है। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज स्टिल लेस। कई ऐसे कंट्री है जिसमें अभी भी बहुत कम है, बट विद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट इज़ इंक्रीजिंग। बट अब वहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे करके। नाउ ये हमने कंप्लीट किया। अभी लिटरेसी रेट, व्हाट इज़ लिटरेसी, मतलब लिटरेट लोग, किस स्तर पे कितने लोग लिटरेट है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो फाइनलैंड ऐसा कंट्री है वेयर द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज़ देयर। एंड अगर इन इंडिया इफ़ यू टॉक देन केरला इज़ देयर। ओके, तो केरला का 96 समथिंग वॉट है लिटरेसी रेट, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ पे है। तो लिटरेसी रेट भी बहुत मायने रखती है अगर इंडिया के, अरे किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए। ओके, इंडिया हो गया, अदर कंट्रीज़, ब्राज़ील के लिए भी, तो लिटरेसी रेट भी। तो लेट्स सी किसका, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ब्राज़ील का जो लिटरेसी रेट है वो एज़ कम्पेयर टू इसके इंडिया से ज़्यादा है। तो यहाँ साइड में क्या दिया है, लिटरेसी रेट दिया है परसेंट वाइज, 0.0 से लेके 20.0, 40.0 ये परसेंटेज दिया है। और ईयर्स दिए 1981 से लेके 2016 तक का। और फिर क्या दिखाया पहले 74.6 1981 में इतना परसेंटेज का लिटरेसी रेट बढ़ा, और 80.0 हुआ 1991 में, और 2001 में 86.4, और ऐसे करके 2011 में 91.4 हुआ, और फिर थोड़ा सा इससे बढ़ा और 92.6 होके 2016 में लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ा। मीन्स एज कम्पेयर टू इंडिया, ब्राज़ील हैविंग हाई लिटरेसी रेट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट इंडिया। ब्राज़ील देख लिया, अभी ब्राज़ील के बाद इंडिया का दिया है लिटरेसी रेट, वही सेम ग्राफ का पैटर्न है, बस लिटरेसी रेट जो है वो कम है ज़्यादा वो बताया। तो यहाँ पे क्या बोला है, 40.8 हुआ 1981 में। ओके, 1981 में 40.8 हुआ लिटरेसी रेट, जो कि कम था एन एवरेज अगर देखा जाए तो। फिर 48.2 हुआ 1991 में, 2001 में 61.0, और फिर 2011 में 69.3, एंड 2016 में 72.2 लिटरेसी रेट हुआ, जो कि अभी फ़िलहाल ठीक ही है, मतलब सही है। मतलब कहीं भी अच्छी बात है कि लिटरेसी पढ़े लिखे लोग इतने हैं, और आई होप कि आगे तक आने तक जनरेशन और भी अच्छे से लिटरेट हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना लिखना ज़रूरी होता है। पढ़ना लिखना किसी और के काम नहीं आता है, हमारे ही काम आता है एट द लास्ट। क्योंकि हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें ना टीचर का कोई फ़ायदा है, बस उससे टीचर को अपने सैलरी मिलती है। ओके, टीचर्स यही कहती है ना कि हमें हमारी सिर्फ सैलरी मिलेगी, घाटा किसका है,
हमारा जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं का घाटा होता है, क्योंकि वो जो पढ़ रहे होते हैं, ये जो पढ़ने की एज होती है वो कुछ ही सालों के लिए होती है, लेकिन उस पढ़ाई के टाइम पे जितना हम पढ़ते हैं वो हमारा फ्यूचर बनाती है। तो जो जितना पढ़ता है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। ज़रूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा इंसान का लाइफ ब्राइट हो जाए, लेकिन पढ़े लिखे होने से बहुत फ़ायदा होता है एज़ कम्पेयर टू। तो हमारे केरला में बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है। और यही चीज़ थी, बस इतना ही था। सेंसस के बारे में दिया है, डू यू नो में। इंडिया कंडक्टेड न्यूमरस ऑफ पॉपुलेशन एवरी 10 ईयर्स, एवरी 10 ईयर्स में होता है। सिमिलरली ब्राज़ील में भी होता है। IBG मतलब ब्राज़ीलियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी एंड स्टैटिस्टिक, ये सेंसस उधर पे IBG जो है ना ब्राज़ील का, ये इंस्टीट्यूट है, वो लेता है हर एवरी 10 ईयर्स में, मतलब डिकेड्स में। तो द फर्स्ट सेंसस सर्वे ऑफ बोथ द कंट्रीज वॉज कैरिड आउट 1872। ओके, प्लस पॉइंट। ओके, अच्छा पॉइंट है ये कि 1872 में ही हमारा इंडिया एंड ब्राज़ील बोथ द कंट्री हैव ऑर्गेनाइज दिस सेंसस किया था, फर्स्ट टाइम सर्वे किया था। ओके, सर्वे मतलब घर घर जाके जनगणना इन हिंदी भी से। ओके, ये कैंसिल पार्ट है, गिव इट अ ट्राई। कलर्स ऑफ बोथ, ये सब वही है। सेक्स रेशो किस कंट्री का, सॉरी हाँ, किस कंट्री का ज़्यादा है। लिटरेसी रेट फाइनलैंड का ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन है। ग्रोइंग फास्टर रेट ब्राज़ील, इंडिया, ये वही सब क्वेश्चन है। ओके, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं ईजी है ये वाला, कि लिटरेसी रेट इज़ हायर इन ब्राज़ील दैन इंडिया। तो लिटरेसी रेट येस ब्राज़ील का ज़्यादा है, मीन्स राइट। ऐसे ही करके सारे क्वेश्चंस है। ओके, थैंक यू।